देखिए आपको ये समझना होगा ये डॉक्टर्स कहाँ से आते हैं, इसी सोसाइटी से आते हैं। और डॉक्टर्स में भी ऐसा है कि कुछ हमारी तरह कैंसर के डॉक्टर हैं, कुछ जनरल डॉक्टर्स हैं जो हड्डी के इलाज कर रहे हैं, कोई फेफड़े का इलाज कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स भी एक बड़ा ग्रुप है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंसर वाले डॉक्टर्स हैं। कैंसर वाले डॉक्टर तो बहुत माइनॉरिटी में है, पूरे झारखंड में 30-35 लोग 40 लोग हैं। तो ये जो है ये भी इसी माहौल में बढ़ रहे हैं जहाँ टोबैको का यूज़ और प्रचलन रहा है सालों से, दशकों से। तो वो भी इसके लत में आते हैं और कुछ डॉक्टर्स हैं, सर्टनली अब सही है आपकी बात, वो भी यूज़ करते हैं, बट वो इस चीज़ के इसके नुकसान को जानते हैं। और बट देखो कोई चीज़ गलत है तो डॉक्टर एटलीस्ट वो बता तो रहे हैं, वो पब्लिक में एक तो यूज़ नहीं करते हैं, यूजुअली यूज़ करते हैं, आप बता रहे हैं, पब्लिक में यूज़ नहीं करते और लोग कम से कम अवेयर करते हैं कि ये गलत है। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है क्योंकि वो भी इंसान है और इसी सोसाइटी से आते हैं, तो कुछ डॉक्टर सर्टनली यूज़ करते हैं। लेकिन अभी अवेयरनेस बढ़ रहा है, डॉक्टर्स भी इसका यूज़ कम कर रहे हैं पहले के बनस्पत। जो हम लोग देखते थे आज से 20-30 साल पहले जब MBBS करते थे, ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे, पहले से सिनेरियो इम्प्रूव है। अच्छा सर, इसका एक चीज़ और कि क्या खाना चाहिए, क्या खान पान करना चाहिए जो कि आम लोग, जो एक लेमैन की भाषा में बताइए कि जो नहीं हो। अच्छा में ये बोले कि एक सिंपल वर्ड में अगर बोले तो हेल्दी डाइट लेना चाहिए। हेल्दी डाइट का मतलब ये है कि जो एक नॉर्मल वेजिटेबल्स, कार्बोहाइड्रेट आप लें, प्रोटीन लें, फैट लें, सब एक प्रोपोर्शन में लें ताकि एक रेशियो सही रहे। फास्ट फूड अवॉइड करें, मीठा, ज़्यादा नॉन वेज भी अवॉइड करें, मीठा ज़्यादा मीठा भी अवॉइड करें, रसगुल्ला नहीं खाए, ज़्यादा नमक भी अवॉइड करें। रसगुल्ला नहीं खाना है, रसगुल्ला खाना है बट लिमिट में खाना है। अब हर दिन रसगुल्ला 5 खा रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। डेली कितना खाना चाहिए? डेली का कुछ नहीं बता सकते, बट आप कम मीठा वाला, और हफ्ते में जैसे ओकेजनल होता है, कई बार मील के बाद खा लिया, कई बार पार्टी में खा लिया, तो वैसे चलता है। बट आप डेली अगर ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो ये आपके सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा दोनों नुकसानदेह है, तो ये अवॉइड करना। ये फास्ट फूड जो भी चला है, फास्ट फूड मैंने अभी बताया, कोई भी फास्ट फूड अच्छा नहीं है। किस तरह के ऑयल और किस मटेरियल से बन रहे हैं, तो फास्ट फूड भी अवॉइड करना। समोसा भी नहीं खाना है। हेल्दी डाइट के लिए ठीक नहीं, समोसा भी उसमें से। थैंक यू सर। वर्ल्ड नो टोबैको डे जिनके में ये बोल कि ओरल कैंसर सबसे बड़ा कारण तंबाकू है, वो चाहे किसी फॉर्म में लिया जाए। अगर आप तंबाकू चबाते हैं तो आपकी ज़िंदगी को चबाते हैं। जितना तंबाकू छोड़ने से सिर्फ आप हमारे समाज जागरूक हो। और एक जो मिथ है कि कैंसर ठीक नहीं होता, वो कैंसर बिल्कुल ठीक होता है अगर उसकी अर्ली स्टेज में जांच हो। और कैंसर का ट्रीटमेंट बिल्कुल है, तो ट्रीटमेंट करने के बाद अगर कैंसर आपको ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए जो आपको दिन याद दिलाता है, नो टोबैको डे, कि आपको टोबैको नहीं लेना। एक दिन नहीं, अपनी पूरी जिंदगी में अगर आप टोबैको नहीं लेंगे, आप कैंसर फ्री रहेंगे एटलीस्ट हेड नेक। थैंक यू सर। परिचय डॉक्टर दिनेश अग्रवाल, हेड नेक ऑन्को सर्जन, कंसल्टेंट SC। आज वर्ल्ड लेवल पर ओरल एंड हेड एंड नेक कैंसर का बर्डन सबसे ज़्यादा है। इसमें भी अगर आप देखें इंडियन मेल्स में 30 to 40% इसका पेनिट्रेशन है। टाइप ऑफ कैंसर्स में 30 to 40% जो है मेल में कैंसर होने वाले जो कैंसर है, हेड एंड नेक ओरल कैंसर है। उसमें भी 80% रीज़न जो पाया जाता है, उसका जो मुख्य कारक है वो टोबैको रिलेटेड च्यूइंग है, वो टोबैको रिलेटेड स्मोकिंग है, मल्टीपल रीजन्स है। आज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल ये लोगों के अंदर एक अवेयरनेस का एक और हम ये मौका लेते हैं, एक और हम ये आयाम पे बात करना चाहते हैं क्यों हमें टोबैको छोड़ना चाहिए। हम देख रहे हैं अलग अलग एज ग्रुप में, यंग एज ग्रुप के पहले था 40 to 50 के बीच में, अभी देख रहे हैं यंग एज में पेशेंट्स आ रहे हैं। और वो जो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है, वो उसका कैंसर न सिर्फ पेशेंट की हेल्थ को बल्कि उसके परिवार को इमोशनल ट्रॉमा, फाइनेंशियल ट्रॉमा सब तरह से पीड़ित कर रहा है। आज झारखंड के अंदर बिल्कुल ये
फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ना सिर्फ SCG अपितु मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं जहाँ एक मजबूत टीम काम करती है, क्योंकि जितना आप अपने घर से दूर हैं वो भी अफेक्ट करता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। SCG अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल और हमारे 11 से अधिक कैंसर चिकित्सकों की टीम जो ट्यूमर बोर्ड के माध्यम से, सपोर्ट फंक्शन के माध्यम से, सपोर्ट टीम के माध्यम से हेड एंड नेक ट्रीटमेंट्स को रेडिएशन, कीमो, टोटल कॉम्प्रहेंसिव केयर के थ्रू ट्रीट करने की कोशिश करती है। लगभग 40,000 पेशेंट ने हम पे भरोसा रखा है और आगे भी हम इसमें अपनी सफल प्रयासों को जारी रखेंगे। कोशिश करें न सिर्फ हम टोबैको छोड़ें, बल्कि हमारे घर परिवार में ये किसी एक व्यक्ति से हम ये प्रण लें कि वो भी टोबैको को छोड़ें और एक स्वस्थ समाज की ओर हम सब आगे बढ़ें। परिचय धन्यवाद। मेरा नाम इशाद खान, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर SCG अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल। कि तंबाकू से सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। बहुत सारे लॉजिक्स टोबैको चीवर्स या स्मोकर्स देते हैं कि तंबाकू से स्ट्रेस कम होता है। ये बिल्कुल ही मिसकॉन्सेप्शन है। तंबाकू से आपका स्ट्रेस कभी कम नहीं होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। आप हेल्थ रिलेटेड टोबैको का एक भी बेनिफिट मेडिकली या साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कोई फ़ायदा नहीं है तंबाकू से। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो न सिर्फ एक इंडिविजुअल का डिजीज़ है, पूरा फैमिली इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। इसका ऑब्वियसली आपके फिजिकल वेलबींग पे इम्पैक्ट है, इसका आपके सोशल वेलबींग पे इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल पे तो है ही। तो तंबाकू जितना एडवर्टीजमेंट में ल्यूक्रेटिव दिखता है, जितना ग्लैमरस दिखता है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो इज़ इंटायरली डिफरेंट। इट इज इनफैक्ट जस्ट ऑपोजिट। अगर आपको कोई अपना रोल मॉडल मानना है तो यू शुड आइडियलाइज सचिन तेंदुलकर। आई थिंक इंडिया में उनसे बड़ा रोल मॉडल कोई हुआ नहीं। एंड ही वॉज ऑफर्ड अ लॉट फॉर टोबैको प्रोडक्ट्स एडवर्टीजमेंट, बट उन्होंने आज तक कभी तंबाकू प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट नहीं किया। तो योर हीरोज शुड बी लाइक दैट। तंबाकू को कभी भी आप आइडियलाइज नहीं कर सकते, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। परिचय दे सर। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर, मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, HCG कैंसर।